आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग रेशो, और ये हमारा पार्ट 9 है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो। क्वेश्चन नंबर 55 है, कहता है कैलकुलेट ऑफ प्रोप्राइटरी रेशो, जिसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसकी सहायता से आपको फाइंड करना है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, और हमने पहले आपको बताया है शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो होता है फंड्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है शेयर कैपिटल गिवन 3 लाख, हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे जिससे हम शेयर होल्डर फंड निकाल पाएंगे। फिर हमें रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 1,80,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,80,000। तो हमारा जो शेयर होल्डर फंड होगा वो होगा 4,80,000। अब हमें टोटल असेट्स फाइंड करनी है, तो टोटल असेट्स फाइंड करने के लिए हम जितनी भी असेट्स होगी उनको सबको ऐड कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें असेट्स गिवन है करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6, ये है 6 लाख, ये है 13,20,000, इनको हम ऐड करते तो हो जाएगा 19,20,000, और इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे और इसको हम डिवाइड करते तो यह आएगा हमारा 0.25:1, दैट्स सो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और इनकी सहायता से हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो फॉर्मूला होता है हमारा शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। अब जो सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड निकालेंगे, और शेयर होल्डर फंड का हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है फंड्स, इसमें हम शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे। तो शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन गिवन है इक्विटी और प्रेफरेंस भी, तो जैसे कि फॉर्मूला होता है कि शेयर कैपिटल में हम प्लस करते हैं सारे रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास शेयर कैपिटल में दो कैपिटल होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही गिवन है, एक है 3 लाख और एक है 1,50,000, तो हम इनको यहां पर ऐड कर लेंगे। फिर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जनरल रिजर्व, हम इसको भी ऐड कर लेंगे, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5,25,000, और इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। और फिर हम निकालेंगे टोटल असेट्स। टोटल असेट्स का फंडा ये है, जितनी भी असेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उन सबको ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारी टोटल असेट फाइंड हो जाएगी। जैसे कि हमें दे रखी है फिक्स असेट्स 3,75,000, फिर हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 2,25,000, और फिर हमें दे रखा है अदर करंट असेट्स 1,50,000। हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5 और 6 और 7 7,50,000, और इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशो निकल के आएगा 0.7:1, दैट सो। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 57, कैलकुलेट ऑफ प्रोप्राइटरी रेशो। इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और उनकी सहायता से हम क्या फाइंड कर लेंगे, आपका रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स
अपॉन टोटल असेट्स। सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल। अब हमें शेयर कैपिटल में दो कैपिटल गिवन है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस, तो इनके अमाउंट को जोड़ लेंगे। 4,50,000 प्लस 3,20,000। फिर हम ऐड करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 65,000। हम इन सबको ऐड करते तो ये आएगा 8,35,000। हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं 8,35,000 सॉरी। और अब टोटल असेट्स को हम निकालते हैं। तो टोटल असेट्स निकालने का फंडा ये है, जितनी भी असेट्स आपकी हो, चाहे वो फिक्स हो, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो या करंट असेट्स हो, इन सबको हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी टोटल असेट्स निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन में गिवन है फिक्स असेट्स 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट्स होती है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। और ये हमें गिवन है करंट असेट्स 3 लाख, तो ये हो जाएगी 12,45,000। इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशो निकल कर आएगा 0.67:1। दैट्स ऑल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कहता है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आपको इंटरेस्ट कवरेज करना है, यानी कि जो भी आपने लोन ले रखे हैं या जो भी डिबेंचर ले रखे हैं पब्लिक से, उसका क्या करना है, देखना है कि इंटरेस्ट कितना कवरेज कर पाते हैं कितने समय में। तो ये हमेशा जब भी हम कोई चीज कवरेज करते हैं तो क्या लगता है, उसमें टाइम लगती है। जैसे मान लो आपने किसी से इंटरेस्ट पर कुछ अमाउंट लिया है और उस अमाउंट को आपने 2 साल या 3 साल या 6 मंथ या 3 मंथ में पे करा, तो इसमें क्या लगा, टाइम लगा। तो हम इसको जब भी फाइंड करते हैं तो हम इसमें करते हैं टाइम में। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड। यानी कि हमने कितना लॉन्ग टर्म फंड दिया है पब्लिक को या अपने जिससे हमने लोन लिया है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है 61 में, और वो है 5 लाख। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड। इस क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि इंटरेस्ट कितना है हमारा 1 लाख। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 5 टैक्स। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 61 में फाइंड कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है, कहता है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसमें भी आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जबकि हमें कौन सा टैक्स चाहिए, P4। तो आफ्टर करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी बिफोर करने के लिए क्या करेंगे हम, कि जितना भी हमने टैक्स पे करा है उन सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल आएगा, पहले वाला अमाउंट। तो हम इन सब अमाउंट को जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,70,000, जिसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने टैक्स पे कर रखा है 30,000, और फिर हम ऐड कर देंगे जो हमने इंटरेस्ट पे करा है लॉन्ग टर्म पर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड जो हमने दिया है 50,000। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा इंटरेस्ट बिफोर टैक्स 2,50,000, और इस 2,50,000 को हम फॉर्मूले में रखेंगे। और हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म गिवन है 50,000, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम्स निकल आएगा 5 टाइम्स। दैट्स ऑल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 63, जिसमें कहता है कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसके लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है
परसेंटेज ऑफ डिबेंचर गिवन है और टैक्स रेट गिवन है। पर हमें जब भी इंटरेस्ट कवरेज करना होता है तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स और हमें दे रखा है आफ्टर टैक्स। तो इसको बिफोर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 डिवाइड बाय 100 जो परसेंटेज होती है रेट की, उसमें से हम रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे, रेट ऑफ टैक्स। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन के बाद 7 लाख और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 में से हम रेट घटा देंगे टैक्स का और टैक्स का रेट कितना दिया हमें 30%। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 10 लाख। अब हमारे पास बिफोर टैक्स तो हो गया है, तो हमें चाहिए क्या इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड हम निकाल लेंगे जो हमें परसेंटेज ऑफ डिबेंचर दिया है 20 लाख का 6%, 1,20,000 और इस 1,20,000 को हम इसमें जोड़ लेंगे जिससे कि हमारा बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा। तो जाएगा 11,20,000। हम इन दोनों को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 11,20,000 और डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म फंड से जो कि हमारा है 1,20,000। इसे हमने डिवाइड किया तो हमारा टाइम्स आएगा 9.33 टाइम्स। दैट्स ऑल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 64 कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसके लिए हमें आफ्टर टैक्स गिवन है, टैक्स ऑफ रेट गिवन है, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर गिवन है और मोर्टगेज लोन गिवन है। अब इसकी सहायता से सबसे पहले हम निकालेंगे बिफोर टैक्स और बिफोर टैक्स के लिए हमने भी फॉर्मूला आपको बताया है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 और नीचे आएगा 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स। अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है जो कि है 1,20,000। इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 100 में से रेट ऑफ परसेंटेज घटा के जो कि हमारा टैक्स है 40%। तो ये आएगा 60 और इसको हम डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास 2 लाख। अब 2 लाख में हम परसेंटेज ऑफ डिबेंचर और मोर्टगेज जोड़ लेंगे जिससे हमारा क्या निकल कर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो सबसे पहले हम इनके इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जिसे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं, लॉन्ग टर्म फंड। हमें 15% गया है डिबेंचर पर और डिबेंचर 1 लाख के है। अगर हम 1 लाख का 15% लगाते हैं तो यह हमारा आएगा 15,000। इसी प्रकार हम 12% मोर्टगेज लोन का लगाएंगे जो कि 1 लाख है और 1 लाख का 12% आएगा 12,000। तो हमारे टोटल जो इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म हो गए वो हो गए इन दोनों को ऐड करने पर 27,000 और इस अमाउंट को हम बिफोर टैक्स करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 15,000 प्लस 12,000। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 2,27,000। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ कवरेज रेशियो जो कि हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कितना है 2,27,000
और टोटल जो हमारा इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म है वो कितना है 27,000। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा 8.41 टाइम्स, क्योंकि हम इंटरेस्ट को जब भी कवरेज करते हैं तो उसे टाइम्स में करते हैं, इसलिए हम इसका जो आंसर सॉल्यूशन करेंगे उसमें करके टाइम्स में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 63, जिसमें कहता है कि कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ द 10 पर ईच 1 lakh, 8% प्रेफरेंस शेयर 70,000 गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 50,000 गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5,000 गिवन है, और आपको परसेंटेज ऑफ डिवेंचर गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है और परसेंटेज ऑफ टैक्स। तो इनकी सहायता से सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए सबसे पहले हम आफ्टर टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 75,000, इसको लिख लेंगे और इसमें सभी टैक्स और इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म फंड सब जोड़ देंगे। तो टैक्स हमारा है 9,000 और इसमें हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 50,000, तो इंटरेस्ट दे रखा है लॉन्ग टर्म कितना 5,000। तो इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 5,000 और एक इधर रखा हमें परसेंटेज ऑफ डिबेंचर 10% ऑफ 50,000। तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को निकाल लेंगे, डेट बोलो या फिर फंड। तो हमें दे रखा है 10% डिबेंचर 50,000, इसका 10% हम निकालते तो यह है हमारा 5,000 और हमें लॉन्ग टर्म दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। हमने 5,000 पहले ही ऐड कर लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमें मिला है इंटरेस्ट उसे हम ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000, इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो आएगा 94,000 और ऐसा हम फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हमारे पास बिफोर टैक्स है 94,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म है हमने 10,000 फाइंड किया है, इसको हम डिवाइड करते तो आएगा हमारा 9.4 टाइम्स। दैट्स